सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। रोज़ाना एक नया केस, कभी तौहीन मज़हब, कभी तौहीन रसालत। अभी खान साहब से पूछेंगे कि इसमें आए दिन इज़ाफ़ा भी हो रहा है। खान साहब, ये पाकिस्तान में इतनी तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा हो रहा है ये तौहीन मज़हब के केसों में, इससे पहले तो कभी नहीं ये हुआ था। उसकी वजह यही है कि अभी तक हुकूमत ने कोई इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि जो कुछ माशरे के अंदर ये हो रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसको रोकना रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपने मसाइल में फंसी हुई है और इनकी तरफ तवज्जो नहीं है। अब हर हुकूमत के पास मसाइल तो बेपनाह होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि एक मसले की तरफ तवज्जो दी है, दूसरे के मसले को छोड़ दिया जाए। हुकूमत के पास तो जराए भी बड़े होते हैं, तो इस लिहाज से उनको हर तरफ तवज्जो करनी चाहिए, करती हैं हुकूमतें। और यहाँ पर यह है कि भाई हमारे यहाँ एक तरफ ध्यान चला जाए तो उसी तरफ सारा मुल्क दौड़ पड़ता है, दूसरी तरफ से तवज्जो कम हो जाती है। आजकल सियासी तौर पे क्योंकि हंगामाराई बहुत ज्यादा है और चार बड़े जो हुकूमती या हुकूमत सतून है उनके दरमियान कशमकश चल रही है, रस्साकशी चल रही है, तो अवाम का भी रुझान उस तरफ है, पब्लिक का भी रुझान उस तरफ है। और इस किस्म के वाकयात जो लोग करने वाले हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं, जो एक नए खतरे की अलामत है। ये खतरा काफी अरसे से सरों पर मंडला रहा है, लेकिन हुकूमत की गफलत की वजह से, और मैं हैरान हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो नजरियाती सरहदों की हिफाजत की बात करती है और दाखिली सिक्योरिटी की बात करती है, अब तो वो हर मामला जो है वो दाखिली सिक्योरिटी के नाम के ऊपर मुदाखलत कर लेते हैं। तो ये उनको नजर नहीं आता कि ये ऐसे मसाइल जो हैं ये आखिर में दाखिली सिक्योरिटी का मसला बनेंगे और बने हुए हैं बाज़ जगहों पर। तो इनका हल भी निकालने के लिए उनको ऐसे इक़दाम करने चाहिए, लेकिन उस तरफ ना ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो है, ना हुकूमत की तवज्जो है, और मौलवी जो है वो दंदनाता फिर रहा है और उसी की वजह से ज़्यादा वाक़यात जो है ज़्यादा हो रहे हैं। जी खान साहब, कल मैंने एक खबर शेयर की थी आपको कि खतून है उसको सजाए मौत सुनाई गई है और कुछ 7 साल की कैद की भी सजा का हुक्म हुआ है। उसके ऊपर जी इल्ज़ाम ये है कि उसने कोई ऐसा ऐसी पोस्ट जो थी वो शेयर की है जिसमें मज़हब की तौहीन हो रही थी। तो इतनी सख्त सजा सुना देनी है खतून को, और ये समझ से बाहर है कि अगर उसने शेयर की है तो पहले शायद उसका पता तो करे कि वो ठीक है कि नहीं, क्या वजह हुई है, कोई इंक्वायरी तो होनी चाहिए। देखें, साइबर क्राइम के तहत बहुत सारे वाकयात इस तरह हो रहे हैं। लोग अपने नुक्ता नजर से बात को देखते हैं, सोचते हैं, वो दूसरे नुक्ता नजर को पसंद नहीं आती, तो कहीं केस बन जाता है और कहीं ये काम जो है मुसलसल हो रहा है। ये ऐसा ही केस था शगुफ्ता नामी औरत का, जिसको जज ने बहुत सख्त सजा दी है, और इस केस की तफसील में भी नहीं जाते कि भाई इसकी डिटेल सामने आए और बहस हो उसके ऊपर वकला के दरमियान। तो जज डर के जल्दी ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि इंसाफ के खिलाफ है, क्योंकि वहां पे मॉब इकट्ठा हो जाता है, मौलवी आ जाते हैं, तो उसे वो अवॉइड करने के लिए फटाफट ऐसे फैसले कर देते हैं। इस वक्त 19 केसेस ऐसे हैं जो सजाए मौत की सजा हुई है, जिनको बकायदा अदालतों की तरफ से, और वो इस वक्त कैद के अंदर बंद है। ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ना तो पंजाब हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स वगैरह इनके मुकदमे सुन रही हैं, इसलिए कि वो लास्ट मुकदमा जो हुआ था जिसमें राशिद रहमान साहब वकील जो थे मुल्तान के, उनको मार दिया था जाके मुल्तान में, तो वकला भी अब केस लेने से डरते हैं। तो इस वजह से ये केस पे केस इकट्ठे हो रहे हैं, और 19 केस इस वक्त सजाए मौत के वहां पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि इन सारों के ऊपर एक पैनल बना के जल्दी से जल्दी इनके फैसले करने चाहिए, क्योंकि अब तक किसी को सजाए मौत दी नहीं। आखिर पंजाब या तो हाई कोर्ट से रहा हो गए और या सुप्रीम कोर्ट से जाके रहा हो गए। साबित ये हुआ कि ये इल्जाम जो है झूठे तौर पर लगाए गए हैं या किसी दुश्मनी की बुनियाद पर लगाए गए हैं, और असल मकसद उसका कोई तौहीन करना नहीं था, उस बंदे का या औरत का या मर्द का जो भी था, वो मुल्जिम जिसको बनाया गया है। तो ऐसे मुकदमा में जब ये चीज साबित हो रही है कि नहीं, नीयत खराब नहीं थी, नीयत तौहीन वाली नहीं थी, और उनको आखिर सजाएं माफ करनी पड़ी,
तो फिर इतना इतना अर्सा उनको जेलों में गुजारने की क्या जरूरत है? एक ऐसे ट्रिब्यूनल बना के और उनके मुकदमात का फैसला कर दें, लेकिन उसके लिए जरूरत चाहिए, और वो किसी भी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत पे और ना मरकजी हुकूमत पे की जरूरत है कि वो इसको फेस कर सके। हाँ साहब, एक चीज़ शायद मैं भी ये सोच रहा हूँ आपके ज़हन में भी आएगी कि हमारे लोगों में इल्म की भी तो कमी है ना, किसी को इतनी समझ नहीं है और वो गलती से भी कोई काम कर देता है या उसकी समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी वो बेचारा रगड़े में आ जाता है। देखिए मुबारक साहब, इसमें इल्म की क्या जरूरत है कि भाई जो कानून है वो अपने हाथ में नहीं लेना, ये तो हर बंदे को पता है इस बात का। लेकिन ये जो मौलवी मौत को अच्छे कर लेते हैं, उसी वक्त मस्जिदों से ऐलान हो जाते हैं कि जी तौहीन हो गई, उनको कोई पकड़ने वाला पूछने वाला नहीं है। ये तो सही बात है कि जो गहरा इल्म है उसके हर एक बंदे को नहीं, लेकिन एक सिंपल सी बात है तो कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना। सजा का इख्तियार जो है वो पुलिस को है या हुकूमत को है या कानून के नाफिज करने वाले इदारों को है, तो उसका इंतजार करें। उसके लिए भी उससे पहले ही लोग जो वो इकट्ठे कर लिया जाता है, वो जो इकट्ठे करने वाले लोग हैं वो तो फिर लोग जज्बात में आ जाते हैं, उन्हें ये सोचते नहीं तौहीन हुई भी है नहीं हुई, क्या तौहीन है ये भी कोई नहीं सोचता। वो माहौल ऐसा बन गया हुआ कि सारे एकदम इकट्ठा होकर मौत तो फिर बंदे को जो बंदे के साथ चाहे सलूक कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरफ ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ, और इसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल अपना किरदार अदा नहीं कर रही। सबसे ज्यादा जो एक इदारा जिसको तस्लीम करता है पूरा मुल्क, इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, उनको बार बार इस तरफ लोगों को तवज्जो दिलानी चाहिए और कोर्ट्स को भी ऐसे फैसले करने चाहिए और बार बार इन बातों को दोहराना चाहिए कि भाई कानून हाथ में नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बंदे को पुलिस को बुलाएं और पुलिस के हवाले उस आदमी को करें। जब तक ये चीज आम पब्लिक में नहीं फैलेगी उस वक्त तक इन मसाइल का सामना रहेगा। हाँ साहब, ये जिस तरह जज ने फैसला सुना देते हैं या कोई भी, तो फिर कहा गया 30 दिन में ये हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। तो आपने जिस तरह अभी फरमाया कि जज भी डरते हैं उलमा से और इसी वजह से ये सख्त फैसले जो छोटी अदालतें करके आगे भेज देती, फिर आगे केस लटके रहते हैं, तो इंसानी हकूक की कोई तंजीमें इस पे काम क्यों नहीं कर रही? देखिए जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो ही ये मुकदमे लड़ रही हैं। जो आम वकील तो मुकदमा लेते नहीं इस किस्म का, वही तंजीमें जो है वो काम कर रही हैं और वो हुकूमत को प्रेशराइज भी करती हैं। लेकिन जाहिर है कि इख्तियार तो हुकूमत के पास है, इन तंजीमों के पास तो कोई इख्तियार नहीं है ना। ये तो NGO है, इनका काम तो मदद करना है, तवज्जो दिलाना है, वो ये काम करते रहते हैं, सेमिनार भी करते रहते हैं। लेकिन ये कि असल काम तो हुकूमत का है कि वो इनकी बातों पर कान धरे, और जो उन्होंने मिनॉरिटी कॉन्फ्रेंस बनाया हुआ है, एक इदारा सा बनाया हुआ है नेशनल उनका हुकूक इंसानी का, उसके तहत इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और इस चीज को रोकें। अगर हुकूमत तवज्जो करे तो हो सकता है ये काम। एक और बड़ा अहम सवाल है, अगर कोई इस तरह रगड़े में आ जाता है तो उसकी फैमिली कितनी सेफ है पाकिस्तान में? खान साहब, वो भी डर जाते हैं, वो कहते हैं हमने ये लाश नहीं लेनी, हमने इसकी मैयत नहीं लेनी। तो ये डर की वजह से होता है, खौफ की वजह से? जाहिर है कि खौफ की वजह से होता है, क्योंकि जो उस वक्त उनका साथ दे रहा हो वो निगाह में आ जाता है और उसके पीछे पड़ जाते हैं सारे जितने भी दुश्मन अनासर हैं, समाज दुश्मन अनासर। मैं तो नहीं कहूँगा, इन्हें मदद से तो इतना कोई लगाव नहीं है, सिर्फ एक जज्बाती लगाव तो पूरे मुल्क में चल रहा है। तो ये लोग उनके लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, बच्चों को तंग करते हैं स्कूलों में, या उन्हें अगवा कर लेते हैं, या घर वालों को पीछे उनको मारधाड़ शुरू कर देते हैं। इसलिए इस खौफ की जो फिजा इन्होंने कायम की है, इस खौफ की फिजा को कायम करके ही अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा माशरा जो है वो हमारे जेर तसल्लुत आ जाए, हमसे डरने लग पड़े और हमारे आगे सवाल ना खड़ा करे, जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं। थोड़ा सा सियासी सूरत हाल पे भी खासा से ये अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो जिदबाजी शुरू हो गई है कि ये हमने सब कुछ करवा के छोड़ना है, इसमें से कुछ निकाल देते हैं। मौलाना साहब आपके सामने है कि वो अपना किस तरह बता रहे कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा, और किसी सूरत तो आप समझ रहे इसके बावजूद भी कोई कामयाबी होगी? देखें, जो मुबारक साहब बात उलझती चली जा रही है, और उसमें जो अदलिया के 8 जज हैं उन्होंने ज्यादा जैसे कहना चाहिए मनफी किरदार अदा किया है। अब जितने भी कानूनदान हैं, जो सीरियस लोग हैं, जो संजीदा तबकात हैं,
वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि इस मामले में इन 8 जो जज थे, जज साहबान थे सुप्रीम कोर्ट के, इनमें एक एका बना हुआ था और इन्होंने इस इकदाम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ एक कदम उठाया है, क्योंकि उन्होंने जो तवज्जो दिलाई है जिस दिन जिस दिन के सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी, पार्लियामेंट में पेश होनी थी करारदाद या कानून साजी पेश होनी थी नई आईनी तरमीम, उस दिन उन्होंने ये ऐलान करके कि भाई हमारा जो फैसला है, अभी तक तफसीली फैसला तो दिया नहीं, जो उनका काम है कि सबसे पहले वो तफसीली फैसला दें, वो नहीं दिया और उसके ऊपर उन्होंने एक राय दे दी है कि भाई हमारा तो फैसला जो है बड़ा क्लियर है। अब उस बारे में डिप्टी रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि कानून सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है काम करने का, उसमें ना तो उसका कोई नोटिस जारी हुआ था उसका 8 जिलों को भाई आज की समाप्त करनी है, ये इसके बारे में कोई राय नहीं दी है। और 8 के 8 जजों में से बहुत सारे जज ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट में आए ही नहीं उस दिन, घरों में बैठ के काम किया। उसको उनकी तरफ से ये कहना कि चैम्बर में हमने ये समाप्त की, ये गलत इकदाम है, ये सफेद झूठ है जो पता लगा है और निहायत काबिल अफसोस है इस लिहाज से कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कर रहे हैं। वो आम सियासी बंदा नहीं कर रहा या सियासी लीडर नहीं कर रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जिस पे पूरे मुल्क का इंसाफ का दारो मदार है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए उनके इस इकदाम को पूरे मुल्क में सराहा नहीं किया, बल्कि जो लोग उनको पहले फेवर कर रहे थे उन्होंने भी इसकी कल मैंने जितने भी तबसरे सुने, सब ने इसको कंडेम किया है कि ये हरकत सुप्रीम कोर्ट ने जो है गलत की है। अब ये बिल फिर अब देख लें, स्पीकर नेशनल असेंबली के स्पीकर है, वो भी एक आईनी इदारा है, आईनी मतलब इख्तियार रखता है और उसने भी अब इसके अंदर जो है एंट्री अपनी डाल दी है और उसकी एंट्री में वजन है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको 7 सालों का सहारा मिल गया, क्योंकि वो बीच में लटका हुआ था पार्लियामेंट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब जो है स्पीकर की तरफ से जो मुलाकात उठाए गए हैं, उसके बाद यकीनन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसे एक नया सहारा मिला और वो मुमकिन है कि कोई ना कोई ऐसा कदम उठा दे कि वो उन बंदों को आज़ाद करार दे दें और उनके आज़ाद करार दी जाने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को साथ मिलाकर जो है अब नई वोटिंग जो है वो करवा दी जाए। लगता यही है कि अब ये हुकूमत कामयाब हो जाए। हाँ साहब, लोगों को उठा लेते हैं, लोगों को बीवी बच्चे उठाए जा रहे हैं, किसी को कहीं रख लेते हैं, किसी को कहीं, तो ये आइन इजाजत देता है कि इस तरह आप जबरदस्ती वोट डलवाएं? देखा, आइन तो किसी चीज की भी इजाजत नहीं देता। जितनी भी कार्रवाइयां हमारे मुल्क में हो रही होती है इनकी इजाजत नहीं देता। एजेंसियां कब से ये काम कर रही, कई हजार लोग जो है वो गायब है, तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल गए, कमीशन में बन गए, तो आइन तो किसी की भी इजाजत नहीं देता। लेकिन हमारा मुल्क का सियासी कल्चर, समाजी कल्चर ऐसा बन गया हुआ है कि ये काम साथ साथ चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे जब तक कि कोई सही जमहूरी मुल्क नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। जब तक हमारा मुल्क जमहूरियत की लाइन पे नहीं चढ़ेगा तब चढ़ेगा। खबरें मुख्तलिफ हैं, कोई कह रहा है पूरी हुकूमत बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने ये काम ना किया तो हम जनाब फिर ये काम कर देंगे, और कभी ये कहते हैं इमरान खान को हम छोड़ देंगे। हर तरफ ब्लैकमेल के ज़रिए सिस्टम को चलाया जा रहा है। हकीकत कहीं पे भी नहीं, कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है। नाज़रीन, जो हमारे हालात मज़हब के बारे में बड़े ही तकलीफ दें, मज़हब को समझना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, झूठे केस नहीं डालने चाहिए। जज जो है वो अपने आप को बचाने के लिए फैसले दे देते हैं और बेगुनाह लोग जेलों में पड़े रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।